भजन कहता है, जब तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे, जब तुम पूरे दिल से मुझे ढूंढोगे। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा
हमारे बीच में आइए, हम में से हर एक के जीवनों को छूइए परमेश्वर, हर एक के गढ़ों को तोड़िए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आज यीशु मसीह के नाम से हमें आजाद कीजिए, हमें स्वतंत्र कीजिए आपकी आराधना के लिए, आपकी सेवा के लिए परमेश्वर, आपकी प्रार्थना के लिए परमेश्वर, आपको पूरे मन से प्रेम करने के लिए परमेश्वर। आज प्रभु हमें स्वतंत्र कीजिए परमेश्वर, आज छूइए परमेश्वर, हर एक जीवन को छूइए परमेश्वर, हर एक मन को, हर एक विचारों को छूइए यीशु के नाम से, और हमें चंगाई और छुटकारा दीजिए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप शांति के परमेश्वर यहोवा शालोम है। आज हमारे विचारों में, हमारे मनों में यीशु के नाम से वो शांति आने वाली बन सके। आज प्रभु हम विश्वास से भरे हुए लोग होने वाले बन सके परमेश्वर। आज परिस्थितियों पर नजर ना रखते हुए प्रभु आपकी ओर नजर उठाते हुए विश्वास से आराधना करने वाले बन सके। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। आइए अन्य भाषा में प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। Thank you Father God, thank you Father God, thank you Jesus। आज प्रभु आप बंधनों को तोड़ने वाले परमेश्वर हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज प्रभु आप तारीफ के योग्य है, आराधना के, स्तुति के, महिमा के योग्य परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद परमेश्वर। आज यीशु के नाम से प्रभु हमें आपको विश्वास से छूने में और हमारे जीवन को, हमारी परिस्थितियों को, हमारे विचारों को, हमारी जीवन शैली को बदलने में आप सहायता कीजिए। आज जो जो संघर्ष के साथ यहाँ आए हैं परमेश्वर, आज वो जय के साथ वापस लौटने वाले बन सके यीशु के नाम से। आज धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप यहोवा निसी जय देने वाले परमेश्वर हैं। आज प्रभु हमें जय के उत्सव में ले चलिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे मनों को आनंद से भरिए परमेश्वर, शांति से भरिए, और आज प्रभु आपकी आराधना और धन्यवाद से भरिए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हुए विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। इस समय हम परमेश्वर की आराधना तालियों के साथ, खुशी के साथ करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें जय के उत्सव में ले जाने वाला परमेश्वर है। आमेन, थैंक यू जीसस। तेरे मन करने तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी वो परिमा तेरे मन करने
विश्वास से उसकी सेवा करने का। हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें अंधकार से ज्योति के राज्य में इसलिए लाके खड़ा किया कि हम उसकी सेवा करें, उसकी इच्छा को पूरा करें। आज परमेश्वर से सहायता मांगे हर उस क्षेत्र के लिए जहां आप जानते हैं कि आपको क्या करना है लेकिन आप करने में कमजोर पड़ रहे हैं। आज समर्पण कीजिए। अगर आप कमजोर पड़कर पीछे हट गए तो वापस उस स्थान पे आने का जहां परमेश्वर ने आपको ठहराया है। परमेश्वर से सहायता मांगिए। वे बिना उल्हाना देने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है आओ हम हिम्मत के साथ, हिमायत के साथ परमेश्वर की दया, उसके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आए ताकि हमारी आवश्यकता के स्थान पे वो हमें मदद करने वाला बने। आज जहाँ कहीं आप उसकी सेवा की क्षेत्र में अपने समर्पणों को, अपने पहले प्रेम को आज कमजोर पाते हैं परमेश्वर के प्रति, आज परमेश्वर से उस स्थान पे आके मदद मांगिए। विनती कीजिए कि परमेश्वर मेरी सहायता करके मैं वापस अपने आप को अपने पहले प्रेम में लाके खड़ा कर सकूं, अपने पहले समर्पण में लाके खड़ा कर सकूं। परमेश्वर इसमें मेरी मदद करें। वचन कहता है अगर आप मन से पुकारेंगे तो वो आपकी सुनेगा। यदि आप उसकी इच्छा को पूरा करने की इच्छा रखेंगे तो वो आपकी सुनेगा। परमेश्वर के आगे समर्पण करें कलीसिया। हमने सीखा है शरीर की सेवा से बढ़कर हमारा मन उसकी सेवा के लिए तैयार होना चाहिए। हमने सीखा परमेश्वर की आंखें शरीर पे नहीं लगी कि आप और मैं शरीर से क्या कर रहे हैं उसके लिए, बल्कि उसकी आंखें हमारे मन पे लगी है कि हम मन से उसकी कहां सेवा कर रहे हैं। आज परमेश्वर से सहायता मांगे कि परमेश्वर आज मैं तेरे प्रेम को और बेहतर रूप से समझकर दिल से तेरी सेवा, प्रेम से भरकर तेरी सेवा करने वाला बनूं। आज परमेश्वर से इस ओर मदद मांगिए। थैंक यू फादर। सच्चे जीवित पिता, धन्यवाद कि आपने हमें अपनी प्रजा कहा। धन्यवाद आप हमें याजकों का समाज बुलाते हैं पिता। धन्यवाद आप प्रभु हमें अपने राजपथधारी, अपने राजदूत बनाकर आपने इस संसार में हमें खड़ा किया। प्रभु उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं पिता। आज प्रभु जैसा वचन कहता है कुम्हार को मिट्टी पर पूरा अधिकार है कि उससे क्या बनाए। आज प्रभु हम अपना चुनाव खुद ना करें कि हम कहाँ सेवा करें, बल्कि आज आपकी इच्छा को समझते हुए जहां आप चाहते हैं हमारी सेवकाइयों को, हमारे समर्पणों को, आज उस जगह के लिए हमें तैयार कीजिए मेरे पिता, ताकि हम आपकी इच्छा को पूरा करें और आपसे प्रतिफल पाने की आशा लगाए रहे मेरे पिता। आज प्रभु मनमानी करने वाले स्वभाव से पिता हमें स्वतंत्र कीजिए मेरे पिता। अधीन होकर आपके पुत्र ने जैसे अपने आप को शून्य किया, दुख उठाकर आपकी इच्छा को पूरा किया पिता, आज हमारी भी मदद कीजिए पिता कि हम दुख उठाकर भी आपकी इच्छा जो हमारे भली है उसको स्वीकार करके आपकी सेवा करने वाले बने पिता। आज इन सारी बातों में प्रभु हमारी मदद कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु अपने आप को, कलीसिया को, ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित हर एक भाई बहन को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। इस समय पर आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से भी जो हमारे भाई बहन इस समय या भविष्य में इस वीडियो को देखेंगे उनका भी हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में स्वागत करते हैं। विक्ट्री फैमिली सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए इस समय इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे। इस समय पर
सचिव जीवित पिता, हम आपको आभार प्रकट करते हैं इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दी है। मेरे पिता धन्यवाद प्रभु, आपकी दया का, आपके अनुग्रह का प्रभु, आपकी सुरक्षा का हम पे, हमारे परिवार पे, हमारे मोहल्लों पे प्रभु, हमारे शहर पे आपकी सुरक्षा के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। आज धन्यवाद देते हैं आने जाने की सुरक्षा के लिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हर बुरी खबर को, हर बुरी बीमारी को हमारे हम पे और हमारे परिवार से दूर रखने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक एक्सीडेंट से सुरक्षा देने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। हमारे शहर से पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज हम सारी भलाइयां जो आपने हम पे, हमारे परिवार, हमारे रहने के स्थानों पे की है, हमारे शहर पे की है, हमारे दिल्ली पे की है प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। और एक बार फिर से इस दिन की सुरक्षा प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। आज जो बातें हम सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, आए पवित्र आत्मा यीशु के नाम से उन बातों को समझने की बुद्धि हमें दीजिए मेरे पिता। उन बातों को प्रभु अपने मन में रखने की योग्यता हमें दीजिए मेरे पिता, और उन बातों पे चलने की हृदय और समर्पण हमारे अंदर आने वाला बने पिता, ताकि हम वो कर पाए जिसके लिए आपने हमें बुलाया है मेरे प्रभु। धन्यवाद के साथ अपने आप को, कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो पिछले सप्ताह हमने शुरू किया था और आज उस विषय को हम अंत करेंगे। जिस समय परमेश्वर ने मिस्र में से 6 लाख से ज्यादा अपने लोगों को निकाला, मूसा ने हर बार जाके एक ही बात फिरौन से कही कि परमेश्वर यहोवा कहता है मेरे लोगों को जाने दे कि वो जाकर मेरी सेवा करें। परमेश्वर ने अपने लोगों से ये वायदा किया कि मैं तुम्हें दूध और मधु की धारा बहता हुआ देश, एक आशीषित जगह दूंगा। हमने इस बात को सीखा था और फिरौन से ये कहा था, यानी शैतान से ये कहा था, मेरे लोगों को छोड़ ताकि मेरे लोग वो कर सके जिसके लिए मैंने उन्हें सृजा है, मैंने बनाया है, मैंने रचा है। और जिस समय मिस्र से निकले, लोगों की आंखें दूध और मधु की धाराओं की तरफ थी, लेकिन परमेश्वर उनसे अपनी सेवा को देख रहा था। परमेश्वर का काम है हमें आशीषित करना, हमें दूध और मधु की धारा से बहते हुए आशीषों से भरना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद कई बार हम सभी विश्वासियों की आंखें आशीषों पे, तरक्की पे, पैसे पे, नौकरी पे, बड़ी बड़ी बातों पे लगती है, लेकिन उस बात के लिए नहीं लगती जिसके लिए परमेश्वर ने हमें अंधकार से ज्योति की तरफ बुलाया है। एक ही बात परमेश्वर ने कही, मेरे लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को छोड़ दे कि वो मेरी सेवा करे। और ये बात मैं ये नहीं देखती, जब हम प्रभु को नहीं जानते तब हम परमेश्वर की सेवा नहीं करते, प्रभु को जानकर भी कई बार हम परमेश्वर की सेवा ना करने का समर्पण करते हैं। और फिर हमारा जीवन जब आशीषित नहीं होता, या जिन बातों की इच्छा या वायदे हम परमेश्वर के आगे ले लेके दुहाइयां देते हैं, प्रार्थनाओं में, अपने संघर्षों के समय पे हम कहते हैं कहाँ है वो आशीषें जिसका वायदा परमेश्वर अपने वचन में करता है। लेकिन हमने पिछले सप्ताह समझा था कि आशीषित करना परमेश्वर का काम है, सेवा करना हमारा काम है। माँ बाप बच्चों को आशीषित करेंगे जब बच्चे वो करेंगे जो माँ बाप चाहते हैं। पिछले सप्ताह हम में से ज्यादातर माँ बाप भी हैं, बच्चे भी हैं। हम आशीषें विथहोल्ड करते हैं, रोकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। जब परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के बेटे बेटियां वो नहीं करते जो परमेश्वर चाहता है, तो वो कई संघर्षों का सामना करते हैं, कई आशीषों से वंचित रह जाते हैं, जैसे परमेश्वर के लोगों ने मिस्र से निकलने के बाद में किया। परमेश्वर ने जब अब्राहम को चुना तो अपने आप उससे कहा कि मैं तुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा। पहली चीज परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा मैं तेरा नाम महान करूंगा, तो जातियों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। सारा कुछ परमेश्वर ने बोला मैं करूंगा, ये नहीं बोला कि तू करना, तू जाके ओवर टाइम करना, तू जाके लोगों की गुलामी करना, तू जाके सबक की आज्ञा तोड़कर ठंडे भी काम करना। परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा तुझे आशीषित करना, कलीसिया को आशीषित करना, आपको आशीषित करना, मुझे आशीषित करना परमेश्वर की जिम्मेदारी है। आज हमारे बच्चों के पास जितने हमारे बच्चे आशीषित है, क्या वो हमारे बिना आशीषित है? मैं आज आपसे पूछती हूँ, अगर वो काम नहीं करते
उनके पास मोबाइल किसने दिया है? मैंने सुना फ्रेंड्स ने, कौन सा फ्रेंड है? ठीक है, उनके पास अगर आज अच्छे कपड़े हैं तो किसने दिए? हमने दी। अच्छी एजुकेशन है तो किसने दी? हमने दी। आज हमारे बच्चों का जो घमंड का स्वभाव है, मैं देखती हूँ कई बार अपनी बेटी में भी और दूसरे बच्चों में भी, वो माँ बाप को कुछ नहीं समझते, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो जहाँ खड़े हैं, जन्म से गर्भ से लेकर अब तक माँ बाप ने ही उन्हें आशीषित किया है। और हम विश्वासी भी भूल जाते हैं कि हम जो आशीषित होंगे वो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा होंगे, अगर हम वो करेंगे जो परमेश्वर कहता है। तो आज हम बात करने, पिछले सप्ताह ये बातें हमने सीखी समझी, ठीक है। आज हम सीखने जा रहे हैं फायदा क्या होगा अगर मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, और क्या कलीसिया में आके नौकरी छोड़ दूं, परिवार छोड़ दूं। मैंने पिछले सप्ताह भी कहा था, कभी भी इतना बड़ा कदम परमेश्वर से सुने बिना, कंफर्म किए बिना कभी मत लेना। ये एक बहुत बड़ा समर्पण है। कदम उठाना बहुत आसान है, पीछे हटना प्रभु के नाम को शर्मिंदा करना है। इसलिए कभी भी परमेश्वर की सेवा का समर्पण अगर परमेश्वर आपके मन में डाले तो परमेश्वर की सहायता सुनकर क्लियर वॉइस को लेते हुए फिर कदम। अच्छा है, आशीषित है ये सेवा जो परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है, सम्मान है। तो हमारा जो विषय है, परमेश्वर की सेवा करना सम्मान है। हमने पिछले सप्ताह देखा था यूहन्ना 12 में यीशु ने कहा, अगर कोई मेरी सेवा करना चाहे तो मेरा अनुसरण करे, मेरे तरीके से चले, और जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका सम्मान करेगा। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर हमारा क्या करता है? सम्मान करता है, और लोगों में भी हमें सम्मान के स्थान पे लेके जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर मैं और आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर क्या वायदे मुझे और आपको देता है। सिर्फ इतने ही नहीं है, मैंने गिने चुने लिए, लेकिन बहुत से वायदे हैं जो परमेश्वर अपनी सेवा करने वालों को देता है। वो सेवा कलीसिया के अंदर हो ये जरूरी नहीं है। आज हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ आप और मैं सेवा कर सकते हैं। जो आपका कंफर्टेबल जगह है, परमेश्वर वहां सेवा की बात करता है। सभी को वो फुल टाइम वर्कर के रूप में नहीं बुलाता। पहले विक्ट्री फैमिली सेंटर में फुल टाइम वर्कर के रूप में लिए जाते थे, लेकिन अब जो नया तरीका विक्ट्री फैमिली सेंटर में रखा गया है, जब तक कलीसिया की गिनती 200 ना हो कोई फुल टाइम वर्कर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वो मानते हैं कि अगर 200 हैं तो ही पास्टर इतना व्यस्त हो सकता है कि वो काम ना करके सेवा के लिए आए पूरे समय के लिए, वरना वो काम भी करे जैसे पौलुस ने किया, काम भी किया, सेवा भी की, ताकि परमेश्वर के राज्य पे बोझ ना हो। इसलिए सेवा का स्थान, निर्गमन 23 अध्याय उसका 25 पद, यहाँ लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। तू केवल, यहाँ लिखा है, तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर की सेवा करना। यहाँ पे परमेश्वर अपने लोगों को कहता है कि तेरा सेवा केवल एक के प्रति होनी चाहिए, और वो है तेरा परमेश्वर। तेरा बेस्ट हमेशा परमेश्वर के लिए होना चाहिए। मैं तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा और तेरे मध्य से रोगों को दूर करूंगा। लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था, आपका शरीर अगर सेवा में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? बीमारियों में जाएगा। ये मैं नहीं कह रही, परमेश्वर बोल, मैं साबित करूंगी आज, ठीक है ना। तो यहां से परमेश्वर ने कहा, तू केवल अपने परमेश्वर की सेवा करना, तब मैं तेरे अन्न और जल, आपके पानी, आपकी रोटी, जो बेसिक नीड है आपकी और मेरी, ठीक है, उस पर आशीष की घोषणा करूंगा। तेरे घर से रोटी को कभी खत्म होने नहीं दूंगा। तेरी जरूरतों को मैं आशीषित करूंगा। बहुत से लोगों के पास नौकरियां नहीं होती, जब वो प्रभु में आते हैं या प्रभु में आने के बावजूद भी कलीसिया के अंदर प्रार्थना रखी जाती है, एक दूसरे से निवेदन करते हैं कि बहन मेरी नौकरी के लिए या मेरी जॉब मिल जाए उसके लिए प्रार्थना कीजिए। यहाँ खड़े होकर हम गवाहियां देते हैं, परमेश्वर ने मुझे क्या दी? नौकरी दी। परमेश्वर ने मुझे क्या दिया? घर दिया। परमेश्वर ने मुझे क्या दिया? अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिया। बहुत सी गवाहियां यहाँ पे आके आप और मैं देते हैं। किसने दी वो?
आप में से कितने मानते हैं जो परिवार, पति, बच्चे, माँ बाप या नौकरी, रहने का स्थान, जहां पर भी आप हैं, वो सब आपको परमेश्वर ने दिया? दिल से, हाथों से, अगर दिल पे विश्वास नहीं है तो मत उठाइए आप। सब परमेश्वर ने दिया। किस लिए दिया? हाँ, किस लिए दिया? परमेश्वर ने दिया, वो तो सही है। किस लिए दिया? सवाल ये है कि दिया। आप और मैं यहाँ खड़े होकर गवाही देते हैं, ठीक है, मन से भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने मुझे अच्छा रहने का स्थान दिया, या मुझे वो अच्छी नौकरी दे दी, अच्छे लोग दे दिए, अच्छे पड़ोसी दे दिए, अच्छे रिश्तेदार दे दिए, अच्छे माँ बाप दिए, अच्छे भाई बहन, जो भी आपको और मुझे दिया परमेश्वर ने। जहां पर भी आप और मैं रखे गए हैं, नौकरी हो सकती है, सरकारी हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, मोहल्ला हो सकता है, आपका ट्यूशन हो सकता है, आपका स्कूल हो सकता है जहां पढ़ते हो, कॉलेज हो सकता है, जहां भी आप रखे गए और मैं रखी गई, जो बात मैं आप पे बोल रही हूँ मुझ पे भी उतने ही लागू है, इसलिए पर्सनल मत लीजिएगा, कई बार शब्दों का फेर हो जाता है। इसलिए जहां भी हम रखे गए हैं, हम गवाहियां देते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको जहां भी रखा है, एक ही उद्देश्य से रखा है कि आप वहां पे परमेश्वर की सेवा करें। मैं आपको कलीसिया में आके सेवा करने की बात कर ही नहीं रही। आप जहां रखे गए हैं वही परमेश्वर के, पहली चीज अपनी गवाही बनाएं, और वही उसी स्थान पे, उसी नौकरी में, उसी मोहल्ले में, उसी शहर में, उसी कॉलेज में, उसी स्कूल में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। और ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो वही नौकरी में आपको प्रॉब्लम होगी, उसी मोहल्ले में आपको दिक्कत होगी, उसी स्कूल में आपको दिक्कत होगी, जहां भी आप रखे गए हैं, अगर आप और मैं वहां पे परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे तो आप वहां पे कभी भी आशीषित नहीं होंगे। आराधना में मैं याद कर रही थी कहां कहां मैंने सेवा करी संसार में, जब तक प्रभु को पूरी समय का समर्पण नहीं दिया। सबसे पहले मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया प्रभु को जानने के बाद में। मेरे ट्यूशन से मैंने 2 या 3 लोग मैं याद कर रही थी, आरती और सिस्टर मीनाक्षी, 2 लोग थे जिनको मैंने प्रभु के उद्धार के दर्शन में प्रभु ने मेरी अगुवाई की। सुसमाचार तो मैंने सबको प्रचार किया, लेकिन हाँ, जो लोग आए उसमें से मैंने स्कूल में सुंदर बाल निकेतन में 2 साल 9 महीने काम किया। वहां से आत्माएं मैं आपको गिना रही हूँ जो अभी संगम बिहार चले गए, टीनू, किट्टू, उनकी शायद एक और बहन भी है जो प्रभु में आई, सिस्टर नेहा, बहन किरण जो है, ये 5 आत्माएं या 4 आत्माएं हैं जो सुंदर बाल निकेतन में जब मैंने सेवा वहां पे काम किया, वहां पे प्रभु का राज्य को बढ़ाया। मैं जहां भी जाती थी, आज भी मैं परमेश्वर से वापस उसी प्रेम को, उसी समर्पण को मांग रही हूँ। जहां भी मैं जाऊंगी मेरा एक ही उद्देश्य है, परमेश्वर का राज्य बढ़ाना। वहां जितने लोग हैं उन्हें सुसमाचार प्रचार करना, उनकी समस्याओं के लिए प्रार्थना करना, जितना हो सके अपने जीवन की और यीशु की गवाही उनके जीवन में बांटना। अब मैं आपसे पूछती हूँ, चाहे बॉस हो, चाहे कलीग हो, चाहे आपके साथ के लोग हो, चाहे आपसे ऊपर चाहे नीचे के लोग हो, चाहे पड़ोसी हो, जहां भी आप रखे गए हैं, क्या आप वहां यीशु की गवाही बांट रहे हैं? या बीते गए समय में आपने बांटी? जो समय बीत गया जब से आप प्रभु में आए तब से अब तक, क्या आपने उस जगह पर परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया? और अगर नहीं किया तो अभी भी देर नहीं हुई है। और क्रिसमस तो खुला मंच है जहां खुले हम यीशु के बारे में बता सकते हैं, अवसर दिया है, जबकि यीशु का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ था। अगर पूरा भारत यीशु को जान लेगा तो याद रखिए दिवाली को वो क्रिसमस मना देंगे, क्योंकि यीशु ज्योतियों का परमेश्वर है। इसलिए जब रोम गया तो वो सूर्य की पूजा करते थे और उस दिन 25 दिसंबर को सूर्य जो है वो बड़ा होना शुरू, उनका फेस्टिवल था, उन्होंने क्रिसमस 25 दिसंबर को रख दिया, जबकि सच ये है यीशु का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, सारी दुनिया मना रही है, एक दिन रख दिया गया। प्रभु की दया से हमें एक अवसर मिल गया है कि हम आज खुले आम यीशु का प्रचार कर सकें। तो अगर आप और मैं
जहाँ पे रखे गए हैं वहाँ पे समझौते करते हैं, प्रभु का वचन में नहीं चलते हैं, तो गवाही देना मुश्किल होता है हमारे लिए। गवाही देने के लिए गवाही बनना बहुत जरूरी है। अगर हम गवाही नहीं है तो हम गवाही दे नहीं पाएंगे। बहुत लोग संडे को लेके बहुत से एक्सक्यूज देते हैं, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि अगर आप 6 दिन में जो वहां पे रहते हैं अपने काम को बेस्ट करेंगे, दूसरे एम्प्लॉय से ज्यादा अच्छा करेंगे, आपको 7वें दिन का पक्ष मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप 6 दिन में ही गवाही नहीं है, काम को जैसे तैसे करते हैं, दूसरे लोगों से खराब करते हैं, आपकी गवाही नहीं है, तो किस हक से आप पक्ष मांग पाएंगे? आप पक्ष तब मांगते हैं जब आपका काम दूसरों से बेहतर होता है। आज के समय पे नहीं कह सकते, लेकिन पहले के समय पर क्रिश्चियन एम्प्लॉय को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलती थी। अगर ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति क्रिश्चियन है, उसको प्रेफरेंस दी जाती थी कि ये लोग ईमानदार होते हैं, ये लोग झूठे नहीं होते। तो प्रभु यीशु मसीह ने जहां कहीं आपको रखा है, मैं आपको कलीसिया में आकर सेवा करने के लिए नहीं बोल रही, जहां आप काम करते हैं, जो पद परमेश्वर ने आपको दिया है, उसका उपयोग परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, लोगों में परमेश्वर के नाम को बढ़ाने के लिए, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए आप लेके जाइए। वो माने ना माने, आप कहोगे पास्टर जी जितनों को आपने बताया सबने मान लिया, मैं कहूंगी नहीं माना, कईयों ने माना, कुछ साल माना, पीछे हट गए, बहुत से अनुभव से भरा है। लेकिन मेरा काम उनके काम डिसाइड नहीं है। मेरा काम क्या है? मेरे प्रभु के नाम को ऊंचा करना। जिस मोहल्ले में हूँ, जिन पड़ोसियों में हूँ, जिन लोगों के साथ मैं व्यवहार करती हूँ, जो मेरे लिए काम करने आते हैं या मैं जिनके लिए काम करती हूँ, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, प्रार्थना करके एक दिन बिठाकर उन्हें ये बात बोल दीजिए जो मैं इस साल करने जा रही हूँ, कि मेरे प्रभु ने मुझे एक बात बोली है आपको बताने के लिए। अगर आप मुझे आधा घंटा दे दे तो मैं वो बताना चाहती हूँ। मैं आपका धर्म नहीं बदलना चाहती, मैं सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ जो मेरे प्रभु ने मुझे बोला है कि आपको बताना। और वो सच्चाई ये है कि वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो आपको नाश नहीं करना चाहता, नरक नहीं ले जाना चाहता। और इसलिए वो इस दुनिया में आया, क्रूस पर हम सभी के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। क्योंकि हर एक अविश्वासी ये जानता है पाप करने वाले नरक जाते हैं। कोई अविश्वासी ये नहीं कह सकता। समय निकालिए परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। निर्गमन 23 के 25 में जैसे मैंने कहा, तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर की सेवा करना, तब परमेश्वर वचन कहता है मैं तेरे अन्न और जल पर क्या दूंगा? आशीष दूंगा। और नेक्स्ट आशीष कहता है तेरे मध्य से, तेरे परिवार से, तेरे शरीर से, तेरे बच्चों से, तेरे पति से, हर एक व्यक्ति जो तुझसे जुड़ा है, मध्य का मतलब तेरे बीच में, जहां तू जिनके बीच में रहता है, क्या करूंगा? बीमारियों को हटाऊंगा। अगर आज आप बीमार हैं तो परमेश्वर की सेवा करने का चुनाव कीजिए। परमेश्वर कहता है मैं बीमारी को हटा दूंगा जब तू क्या करेगा? मेरी सेवा करेगा। नेक्स्ट लिखा है निर्गमन 23 का 26, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। परमेश्वर कह रहा है तेरा बिजनेस, तेरी नौकरी, जो कुछ तू करेगा उसमें कोई घाटा नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी, कोई अधूरा नहीं छूटेगा तेरा। और लास्ट में कहता है मैं तुझे एक लंबी आयु से आशीषित करूंगा। परमेश्वर ही कह रहा है। नेक्स्ट है 27 वचन, जितने लोगों के बीच में तू जाएगा उन सबों के मनों में मैं तेरा भय पहले से ऐसा समा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा और मैं तुझे सब शत्रु और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है तू लोगों में डर का कारण बनेगा। तू लोगों से नहीं डरेगा बल्कि लोग तुझसे डरेंगे जब तू मेरी सेवा करने का चुनाव करेगा।
अगर आज आप डरे में घूमते हैं, सहमे में रहते हैं या आपको डर लगता है, लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर की सेवा करने लगेंगे, लोग आपसे डरने लगेंगे। बाइबल में अगर प्रेरितों के कार्य पढ़ेंगे ना तो वहां लिखा था, लोगों में क्या समा गया? उनका डर समा गया, भय समा गया उनका। कोई उनको छूना नहीं चाहता था, डरते थे लोग मसीह लोगों से। और आज दुख की बात है, मसीह लोग डरते हैं लोगों से। क्यों? क्योंकि वो नहीं करते जो परमेश्वर कहता है आपको और मुझे करने की आवश्यकता है। अय्यूब, गलत लिखा है यहाँ पे, अय्यूब की पुस्तक 36 अध्याय 11 पद। ये सारे वचन परमेश्वर के हैं, मैं नहीं कह रही, उनके लिए जो परमेश्वर की सेवा करने का चुनाव करते हैं। यदि वे आज्ञा पालन करें, सबसे पहली बात क्या है? आज्ञा पालन करना। जो परमेश्वर कहता है, जब परमेश्वर के लोग वो करेंगे, परमेश्वर कर आज्ञाओं का पालन करके, आज्ञाओं को तोड़कर परमेश्वर की सेवा करने की बात यहाँ पे नहीं है। सभा की आज्ञा तोड़कर, 10वें अंश की आज्ञा को तोड़कर, झूठ बोलने की सच बोलने की आज्ञा को तोड़कर, व्यभिचार की आज्ञा को तोड़कर, आज्ञाओं को तोड़कर परमेश्वर सेवा करने की बात कभी भी नहीं कहता। कई लोग आज्ञा तोड़ते हैं कि परमेश्वर की सेवा करेंगे। आज्ञाओं को तोड़कर परमेश्वर कभी किसी की सेवा नहीं लेता। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अय्यूब 36 का 11, यदि वे आज्ञा पालन कर परमेश्वर की सेवा में लग जाते हैं, परमेश्वर के लोग, उनका संपूर्ण जीवन समृद्धि से परिपूर्ण होगा। समृद्धि जानते हैं क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रॉस्पेरिटी, जिसमें कोई घटी नहीं होती। परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर वो मेरी बातों को मानकर मेरी सेवा में लगेंगे तो मैं उनको समृद्ध करूंगा। संपूर्ण जीवन, आधा जीवन नहीं करेगा, उनका पूरा जीवन मैं प्रॉस्पेरिटी से, तरक्की से, आशीषों से, बीमारी रहित जीवनों से भर दूंगा। परमेश्वर कहता है, आगे लिखा था, उनका जीवन सुखी बना रहेगा, दुखी नहीं होगा आपका जीवन, जब आप और मैं परमेश्वर की सेवा करने का समर्पण देते हैं। एक कहानी पढ़ते हैं जिससे हम कई बातों को सीखेंगे, जो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी क्योंकि काफी सारे वचन हैं, मैंने अपने नोट्स में रखा है। उत्पत्ति 39 यानी कि 40 से कम 39 वर्स 1, एक पद से मैं पढ़ने जा रही हूँ। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीफर नाम एक मिस्री, जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इश्माइलियों के हाथ से, जो वहां उसे ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा, यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में कर दिया। और जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। तो उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़कर वह अपने संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंखें लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, ध्यान से सुनिएगा, यूसुफ ने क्या कहा स्वामी की पत्नी से? सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है। मुझे एक जिम्मेदारी का पद दिया गया है, कलीसिया में, परिवार में, नौकरी में, बिजनेस में, जहां भी, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, जहां भी आप रखे गए हैं। यहाँ यूसुफ कह रहा है, मुझे जिम्मेदार मानकर परमेश्वर की ओर से एक पद दिया गया है, एक जिम्मेदारी दी गई है। यूसुफ ने कहा,
सो मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता। मेरे स्वामी को, जिसने मुझे रखा है, उसको कुछ नहीं पता कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसको मैं कैसे कर रहा हूँ, कैसे नहीं कर रहा। उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि उसने मुझ पे भरोसा करके मुझे ये जिम्मेदारी दी है। उसने तुझे छोड़, यानी कि अपनी पत्नी को छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। यानी हर चीज के ऊपर मुझे कंट्रोल दे दिया है, सिर्फ तुझे छोड़कर, जो तू उसकी पत्नी है। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? मैं तेरे साथ हम बिस्तर होकर, उसने ये नहीं कहा मैं पोतीपर का अपराधी क्यों बनूं, क्योंकि पोतीपर ने सिर्फ पत्नी तो नहीं दी थी, बाकी तो सब कुछ दे दिया उसके हाथ में। उसने कहा कि अगर मैं तेरे साथ हम बिस्तर हो गया तो मैं उस परमेश्वर का अपराधी बन जाऊंगा। आज जहां जहां परमेश्वर ने हमें जिम्मेदार बनाकर रखा है, वहां पे की गई हर एक पाप, हर एक चोरी, हर एक बेईमानी, हर एक गलत रिश्ता, हर एक गलत संबंध, जिसमें भी हम आगे बढ़ जाते हैं, बिफोर मैरिज, प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज, दोनों तरीके से, वो पाप मनुष्य के प्रति नहीं है, उस परमेश्वर के प्रति है। यूसुफ इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि जहां परमेश्वर ने मुझे योग्य समझ के रख दिया है, अगर मुझे एक पास्टर के रूप में इस कलीसिया में रख दिया है, तो यहाँ पे आपके प्रति, समाज के प्रति, चीजों के प्रति, जिसके भी प्रति मैं गलत करूंगी, वो पाप आपके प्रति नहीं है, मेरे पति के प्रति नहीं है, मेरे परमेश्वर के प्रति है मेरा। इस बात को मैं दिल से जानती हूं कि मनुष्य शायद मेरी गलतियां ना देखे चर्च के रूप में, चाहे मेरे अगुवे ना देखे, मेरे मेंबर ना देखे, मेरा पति ना देखे, लेकिन एक परमेश्वर है जो देख रहा है कि मैं उसकी जगह पर जहां रखी गई हूं कितना उसके साथ ईमानदार हूं। और आप और मैं परिवार में अगर बच्चों के रूप में रखे गए हैं, पत्नी के रूप में अगर पति ने आप पे भरोसा करके आपको कई बातें सौंपी है, नौकरी के स्थान पर अगर आपको जिम्मेदार समझकर कई बातें ठहराई गई हैं, आपका और मेरा वहां पे किया गया हर एक पाप आपके मालिक से बढ़कर आपके परमेश्वर के प्रति है। क्योंकि शायद वो मालिक तो ना जानता, शायद यूसुफ सो जाता, पोतीफर को शायद जिंदगी भर ना पता चलता कि उसकी पत्नी उसके पीछे क्या कर रही है, लेकिन यूसुफ जानता था कि मेरा ये पाप, अगर आप बच्चे हैं तो आपका हर एक पाप आपके माँ बाप शायद ना जानते हो, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आप जो घर से बाहर थे वहां कहां समय बिता के आए। अगर आप सोचते हैं परमेश्वर नहीं देखता, तो आप और मैं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम सिर्फ जिम्मेदारियों को वो मत सोचे कि नौकरी की जगह पे ही हम जिम्मेदार हैं, हमारे माँ बाप के साथ के प्रति भी हम जिम्मेदार हैं, जो हम पे भरोसा करके हमें फ्रीडम देते हैं, जो हम पे भरोसा करके पूरा घर हमारे हवाले छोड़ जाते हैं। हमारे ऊपर रखे गए अधिकारी, अगर हमारे को चाबी दे दी जाती है कि जाओ जी आप अकेले काम कर लेना, तो वो व्यक्ति ने हम पे भरोसा किया है। अगर कोई बच्चा मेरे पास छोड़ जाता है, जब मैं पढ़ाती थी तब मैं जानती थी माँ बाप ने एक भरोसा करके, चाहे वो मुझे 100 रुपए दे रहे हैं, चाहे वो मुझे हजारों रुपए दे रहे हैं, मुझ पे भरोसा किया है कि हम उसके बच्चे की एजुकेशन को संभालेंगे। आज ट्यूशन सेंटर में मुझे ये दिखता ही नहीं है, जबकि मैं 4-4 हजार तक भरने को तैयार हूं, लेकिन वो ईमानदारी मुझे आज के शिक्षकों में कहीं नहीं दिखती है। आज के काम करने वालों में मुझे कभी आज ईमानदारी नहीं दिखती, जब उनके हाथों में चाबी या उनको एक कमरे में भी छोड़कर मैं दूसरे कमरे में प्रार्थना करती हूँ, और जब कन्फ्रंट किया जाता है तो वो नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। मेरे साथ हुआ, क्योंकि एक दिन मैं प्रेयर कर रही थी और मेरी मेट को पता थी, ये बात इस मेट की नहीं है, इससे पहले थी, और जब उसको पता था कि जब ये प्रार्थना में बैठ गई है, चाहे कुछ भी हो जाए ये उठेगी नहीं, यहाँ तक कि दरवाजा बंद करने के लिए भी नहीं उठेगी, तो उसने सीढ़ियों को कुछ नहीं किया और वो चली गई। और दरवाजा खुला था, जब मेरा खत्म हुआ समय, मैं वापस दरवाजा बंद करने के लिए गई, उसको गए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ था
मैंने सीढ़ी देखी और मैंने समझ लिया इसने आज झाड़ू नहीं लगाया, क्योंकि कूड़ा सब पड़ा है, पोछा नहीं लगा। मैंने उसे पूछा, उसने कहा नहीं मैंने किया था। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन के बाद उसने बोला मैं काम पे नहीं आऊंगी। मैंने बोला आपकी मर्जी है, आके अपने पैसे ले जाना, जो आपका हिसाब बनता है, मैं आपको नहीं हटा रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आपने काम नहीं किया। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जल्दी जाना है आप मुझे बोल दो। इसलिए जब मैंने इस बार मेट रखी, मैंने बोला आप काम नहीं कर पाओ किसी दिन, कोई शिकायत नहीं होगी, बस बता देना कि आज मुझे जल्दी जाना है, आज मैं नहीं कर पाऊंगी। और कई बार हुआ। मैंने बोला ये मेरा पिछला अनुभव रहा, इसलिए इस अनुभव के साथ मैं आपसे बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं, दुख बीमारी तकलीफ जल्दी जाना बच्चों की समस्या हम सभी के साथ होती है, लेकिन आप बोल दो, आप ये दिखाओ कि आप कर सब कुछ रहे हो और कर कुछ नहीं रहे, ये गलत है। मुझे दुख होता है, एक बार मैं किसी विश्वासी बहन की गवाही सुन रही थी, जो दूसरी विश्वासी बहन को कह रही थी कि यार रोज क्या पोछा लगाना, कौन सा गंदा हो जाता है, झाड़ू लगा दिया करना बस। लेकिन उस बहन ने बोला नहीं, सीसी कैमरे लगे हैं, डर परमेश्वर का नहीं, डर सीसी कैमरे का है, यहाँ पे भी लगे। लेकिन हर बार जब हम जिम्मेदारी देके आपको चाबी देते हैं तो हम हमेशा ताकते नहीं रहते कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। एक विश्वास होता है आपके प्रति मेरा, मेरे प्रति आपका। जहां भी, चाहे आप बच्चे हैं, माँ बाप आप पे भरोसा करते हैं, चाहे आप काम करते हैं तब वो लोग आप पे भरोसा करते हैं, आपका अपना बिजनेस है, लोग आपको अपने यहाँ काम के लिए बुलाते हैं, कोई भी जिम्मेदारी जिसमें आपको रखा गया है वहां पे किया जाने वाला हर एक पाप परमेश्वर देखता है। मैं अभी साबित करूंगी आपको, और वो पाप उस व्यक्ति से ज्यादा परमेश्वर के प्रति है। वो सेवा आपको पैसे दिए जा रहे हैं उस सेवा करने के लिए, और अगर उस पैसे के बदले में आपसे वो सेवा मांगी जा रही है तो आपका मालिक आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा, क्योंकि आपको काम पे रखते हुए बोला था ना 9 से 5 आपको सेवा करनी है। 9 से 5 में अगर आपने सेवा के घंटे चुराए और आपको डांटा गया या आपको बोला गया तो इतना बुरा क्यों लग जाता है, अरे मैं क्या हुआ अगर आज मैंने आधा घंटा बात कर दी फोन पे, वो गलत नहीं है। यूसुफ को पता था कि पोतीफर ने जो उसको स्थान दिया है वो परमेश्वर की वजह से दिया है। अगर आज लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं तो ये परमेश्वर है जो आपको वहां पे विश्वास योग्य देखना चाहता है, मनुष्य से बढ़कर। आप ये मत सोचिए कि मनुष्य के प्रति आपकी विश्वास योग्यता है, आपकी विश्वास योग्यता परमेश्वर के प्रति पहले है, जिसको आप जानने का दावा करते हैं, जिसको आप अपने नाम से जोड़कर अपने आप को मसीह कहते हैं, और परमेश्वर उसको भी सेवा गिनता है। सिर्फ आप सुसमाचार प्रचार करते हैं वही सेवा नहीं है, जहां कहीं आप रखे गए हैं वहां कैसी सेवा करते हैं वो भी परमेश्वर के प्रति आपकी सेवा है। आगे की ओर हम बढ़ेंगे। 2 शमूएल 12:13 पर जब दाऊद ने उरिया की पत्नी के साथ व्यभिचार किया, नातान नाम के परमेश्वर के सेवक ने आके उसे कन्फ्रंट किया, क्योंकि दाऊद तो सोच रहा था उसका पाप किसी को नहीं पता। जैसे हम बच्चे, बहनें, पत्नियां, पति कई काम करने वाले सोचते हैं कि जो भी हम झूठ बोल रहे हैं, जो भी हम बेईमानी कर रहे हैं, जो भी हम बिना पूछे उठा के ला रहे हैं, चुपचाप खा रहे हैं, जो भी आप और मैं कर रहे हैं वो कोई नहीं देख रहा। दाऊद भी यही सोचता था। लेकिन जब नातान ने आके उसके पाप के बारे में बात की, देखिए दाऊद ने क्या कहा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरोध पाप किया है। किसके विरोध में पाप किया? यहोवा के। पाप किसके साथ किया था? उरिया की पत्नी के साथ। उरिया को मरवाया, व्यभिचार किया, लेकिन दाऊद ने क्या समझ लिया? ये पाप उसके प्रति करने से बढ़कर परमेश्वर के प्रति है। और जब पाप में हम गिर जाते हैं या पाप की वजह से समस्या, परमेश्वर ने उसे बोला कि तूने जो ये पाप किया है, आगे लिखा है कि परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, और
और कई बार मैं और आप प्रार्थनाओं में या निजी रूप से जब भी अपनी गलतियों का एहसास करते हैं, परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं और हम सोचते हैं कि शैतान कुछ नहीं करेगा। जब भी कोई भी विश्वासी, चाहे वो पास्टर के रूप में हो, अगुओं के रूप में हो, नए विश्वासी हो, बच्चे हो, जवान हो, कोई भी हो, जब भी आप और मैं पाप करते हैं, क्षमा मांगने पे तब वो हटता है जब आप एक काम करेंगे जिसे मैं बाद में बताऊंगी। शैतान के लिए द्वार खोल देते हैं। हर एक पाप शैतान के लिए द्वार खोलता है आपके और मेरे जीवन में काम करने के लिए। और अगर आपको वो द्वार बंद करना है कि ठीक है मुझसे ये गलती हो गई है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि शैतान मेरे जीवन में इस ओर काम करे, तो परमेश्वर का वचन याकूब 4:7 में कहता है, इसलिए परमेश्वर की अधीनता में आ जाओ। परमेश्वर जो बोलता है उन बातों को करो, तब शैतान के काम हटेंगे। अगर तुम वही जीवन जीते रहोगे तो शैतान के काम नहीं हटेंगे। पीछे प्रेयर में परमेश्वर ने मुझे इस बात का प्रकाशन दिया कि विश्वासी लोग माफिया तो बहुत मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर जो कहता है वो करते नहीं है और उम्मीद करते हैं कि वो दुष्ट की शक्तियां हटाएंगे, शैतान को हटाएंगे, इसको हटाएंगे। कुछ नहीं हटेगा ऐसे विश्वासियों से। उनको पहले अपने जीवन से शैतान के कामों को हटाने की जरूरत है, जहां वो जानते हैं, जहां मैंने उन्हें जागृत कर दिया है, जहां मैंने उनकी आंखें खोल दी है उस पाप के प्रति कि वो वहां पे गलत है। रातों दिन प्रार्थनाओं में रोते हैं, पब्लिक में रोते हैं, दिल में अफसोस करते हैं, लेकिन पाप के जीवन से हटते नहीं है मेरे लोग। और फिर चाहते हैं शैतान के काम हटे उनके जीवन से। शैतान के काम, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे वो कर्जों के रूप में हो, चाहे वो सेहतों के रूप में हो, चाहे वो बच्चों के रूप में हो, वो नहीं हट सकते जब तक कि वो अपने आप को अधीनता में नहीं लेकर आएंगे, यानी वैसा नहीं करेंगे जैसा मैं कहता हूं। इसलिए आप और मैं ये ना सोचे कि पाप करने से कुछ नहीं होगा। पाप करने से आपके और मेरे जीवन में शैतान का द्वार खुलेगा और शैतान के द्वार तभी बंद होंगे, शैतान के नुकसान तभी बंद होंगे, नाश करने वाले को तभी वो झिड़क सकता है, दाखलता के फलों को कच्चे गिरने से तभी वो रोक सकता है जब परमेश्वर के लोग पूरी आज्ञाकारिता में आएंगे। वरना वो 40 साल इस मिस्रियों की तरह, इसराइलियों की तरह जंगल में घूम के वायदे के देश की आशा रखते रखते ही प्रभु में सो जाएंगे। लास्ट पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है, दानियल 12 उसका 3 पद, परमेश्वर की आशीष सेवा करने वालों के ऊपर। इंग्लिश में थोड़ा अलग है, हिंदी में थोड़ा अलग है। मैं दोनों ट्रांसलेशन पे बात करूंगी, हिंदी में पढ़ने जा रही हूँ। जो बुद्धिमान है वह आकाश की ज्योतियों के समान चमकेंगे। इंग्लिश में लिखा है, वाइज लीडर विल शाइन विद ऑल ब्राइटनेस ऑफ स्काई, यानी कि जो अगुवे हैं, बुद्धिमान हैं, वो चमकेंगे। Those who have taught many people to do what is right, हिंदी में लिखा है, जो बहुतों को धर्मीपन की ओर ले आएंगे। ये मुख्य बात है सेवा के क्षेत्र में। ऐसे लोग जो लोगों को अधर्म से, पाप से, शैतान के राज्य से परमेश्वर की ओर ले आएंगे। परमेश्वर कहता है वे तारों के समान सर्वदा चमकेंगे। बहुत बड़ी सेवकाई परमेश्वर ने मसीहों को सौंपी है। लोगों को जो अधर्म में है, जो पाप में है, जो व्यभिचार में है, जो पोर्नोग्राफी में है, जो लेस्बियन में है, जो गे में है, जो गलत गलत शिक्षाओं में भटके हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर के राज्य की तरफ खींच के ले आना। परमेश्वर कहता है ऐसे लोग तारों के समान चमकेंगे। आज मैं सोच रही थी कितने बड़े बड़े प्रचारक है, बैनी है, ये वो सारे के सारे क्या है, सुसमाचार प्रचारक। मैक्सिमम जो है उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया है। और आज भी मसीह समाज में वो चमकते हुए तारों के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सुसमाचार प्रचार किया उन्होंने। परमेश्वर का वचन कहता है वो लोग जो लोगों को पाप करते हुए देखकर मुंह को चुप नहीं कराएंगे कि यार नौकरी चली जाएगी, यार पड़ोसी उठपटांग कर लेगा। मनुष्य के डर से इतना ना भरिए कि परमेश्वर का भय आप में और मुझ में दिखाई ना दे।
ने कहा उनसे मत डरो जो शरीर को नरक में यानी कि नाश कर सकते हैं, उससे डरो जो शरीर और प्राण दोनों को नरक में डाल सकता है। आज कलीसिया के रूप में मैं अपने आप से और आपसे कहना चाहती हूँ, ये समय है कलीसिया उठने का और परमेश्वर के राज्य को लोगों तक ले जाने का। वरना दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है, दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है, दिल्ली में क्राइम इसलिए बढ़ रहा है कि परमेश्वर के दिल्ली के रहने वाले लोग अपने पड़ोसी तक को जाकर यीशु के बारे में नहीं बताते। आज हम में से जितने बैठे, मैं आज आपसे पूछती हूँ, आपके राइट और लेफ्ट में रहने वालों को आपने यीशु के बारे में बताया? ऊपर नीचे तो छोड़ दीजिए, एक भी नहीं। कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है हमें, तो चली गई, अभी बाद में बात करेंगे। हम दूर तो जाने की बात अलग ही है कि हम सुसमाचार के लिए घर छोड़ के निकलेंगे। हम तो घर में रहकर घर के पड़ोसी को, अभी तक मैं आपके साथ ही खड़ी, मैं यहाँ खड़े होने से, आपको बोलने से मैं निर्दोष नहीं हो जाती। मैं खुद यहाँ पे खड़े होकर ना तो मेरे राइट वाले को यीशु के बारे में बताया, ना लेफ्ट वाले को बताया। घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, उनके घर चले जाओ या अपने घर बुला लो। परमेश्वर की नजर में वो लोग तारे हैं, शाइनिंग स्टार बाइबल बोलती है उन्हें। परमेश्वर की आंखों में अगर अपने आप को एक चमकने वाले व्यक्ति के रूप में जिसे परमेश्वर देख के खुश हो, अगर आप और मैं प्रस्तुत करना चाहते हैं तो एक ही काम है, वो है लोगों को धार्मिकता की तरफ खींच के लाना। अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, जिनमें भी परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा है, ये सेवा परमेश्वर ने सिर्फ एक पास्टर को नहीं दी है, सिर्फ फुल टाइम वर्कर को नहीं दी है, हम सभी को दी है। और करने कहाँ है? जहां आप और मैं रखे गए वहीं पे, कहीं और नहीं जाना आपको। कोई आपको चर्च के अंदर आके बहनों के साथ जाके नहीं करना है। अपने समय के हिसाब से, अपने दिनचर्या के हिसाब से प्रार्थना कीजिए। 1 हफ्ता लीजिए, 10 दिन लीजिए, महीना भर लीजिए, प्रार्थना कीजिए और फिर परमेश्वर का वचन जाके दीजिए। आप बोए बिना ही कटने की कामना नहीं कर सकते। कलीसिया बीज बोएंगे तो बीज उगेगा ना। बीजों को हाथ में लेकर, मन में रखकर, प्रार्थनाओं में रख के कहां से बीज उगेंगे? क्या किसान सिर्फ बीजों को लेके प्रार्थना करता रहता है कि खेती हो जाए, खेती हो जाए, कि वो जाके बोता है, मेहनत करता है, नींद छोड़ता है? और हम सभी को ये करने की आवश्यकता है, वरना हम आशीषों की कामना करते करते रोटियों के लिए गिड़गिड़ाते रह जाएंगे। परमेश्वर रोटी दे देना अगले दिन। बीमारियों के लिए ही प्रार्थना करते रह जाएंगे। परमेश्वर तो खुद कहता है, मैं तेरे रोटी और जल पे आशीष दूंगा। हमें नौकरियों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, अगर हम वो करेंगे जो परमेश्वर कहता है। हम अमीर हो जाए इसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम वो करेंगे जो कलीसिया को बोला गया है परमेश्वर के द्वारा। हम वो नहीं करते, बाकी सब कुछ करते हैं और फिर परमेश्वर से आशीषों की कामना करते हैं। मेरा निजी रूप से मानना है, अगर आप किसी बात के लिए विश्वास से परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, उस ओर अपने कदमों को भी बढ़ाइए, दूसरों के लिए भी, खुद के लिए भी। अगर मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ कि परमेश्वर मैं अपने पति की अधीनता में रहूं, ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं पत्नी भी हूं, पास्टर हूं, और मैं कोई कदम नहीं बढ़ाती उस ओर, तो क्या ये प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा? जब मेरे पति के प्रति अधीनता के समय आता है और मैं तब भी अपने तरीके से चलना चाहूंगी, तो उसको नहीं कहते कलीसिया अधीनता, वो है होठों से मुंह पे आदर देना परमेश्वर को। मन बहुत दूर है, यीशु ने कहा। इसलिए यीशु ने कहा, ये मुंह से तो प्रभु 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 प्रभु, पवित्र पवित्र, हालेलुया हालेलुया, जय मसीह बहुत है इनके, लेकिन इनके मन मुझसे बहुत दूर है। आज अपने मुंह के साथ अपना मन भी प्रभु के पास लाना है। कहीं दूर नहीं जाना कलीसिया, आपके साथ काम करने वालों के लिए, आपके ऊपर रखे गए, आपके नीचे रखे गए लोगों के, आप वो माने नहीं माने हमारा काम नहीं है, उन्हें मनवाना हमारा काम नहीं है, उन्हें बताना हमारा काम है, अपनी गवाही बांटना हमारा काम है। आप में से जो मेरी प्रार्थना सुनते होंगे सुबह के समय पे सैटरडे में, मैं हमेशा कहती हूँ, जब पौलुस को ने, सिलास ने सूबेदार से एक वायदा किया था ना,
या प्रेरितों के काम 16 की 31 में, यदि तू विश्वास करे तो तेरा, आपने आगे पढ़ा है क्या लिखा है वो? क्या सूबेदार ने विश्वास कर दिया, जेल में बैठे बैठे उसके परिवार उद्धार में आ गया था क्या? पढ़िएगा जाके अगला वचन 32। रात ही को सूबेदार पौलुस और सिलास को अपने घराने तक लेके गया, अपने घराने को एक वहां इकट्ठा किया और उन्होंने सुसमाचार प्रचार करवाया और फिर उसका घराना बचा। आज सिर्फ प्रार्थना है नहीं, विश्वास से कि मेरा घराना बच जाए, मेरा घराना बच जाए। घराने को जाकर सुसमाचार सुनाइए, तब घराना बचेगा। कलीसिया प्रार्थना करने में बहुत अच्छी है, लेकिन कर्मों के विषय में कमजोर है। लेकिन हमें कर्म भी करने हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी सेवा के लिए चुना है कलीसिया, और अगर आप सेवा नहीं करेंगे तो ये आशीष आएगी, नहीं करेंगे तो इसका अपोजिट होगे। पास्टर होने के नाते बोलूंगी तो कहोगे पास्टर हो कैसा बोल रहे। अगर तू अपने प्रभु की सेवा करेगा तो तेरे अंजल पे आशीष आएगी, और अगर तू नहीं करेगा तो तेरे अंजल पे आशीष नहीं आएगी। मैं नहीं कह रही, परमेश्वर कह रहा है। तेरे मध्य से रोगों को दूर करूंगा अगर तू सेवा करेगा, अगर तू नहीं करेगा तो रोगों को परमेश्वर दूर नहीं करेगा। मैं नहीं कह रही, परमेश्वर कह रहा है। निर्गमन 23 के 26 में 26 में, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा ना कोई बांझ होगी। यानी जनरेशन की बात कर रहा है परमेश्वर, बढ़ोतरी की बात, फलने फूलने की बात कर रहा है परमेश्वर। और तेरी आयु पूरी होगी, यानी लंबी आयु की आशीष की बात परमेश्वर कर रहा है। और अगर नहीं तो जो होगा वो मैं नहीं बोलूंगी। जितने लोगों के बीच में तू रहेगा उनके मन में परमेश्वर तेरे लिए भय डालेगा, और अगर तू नहीं करेगा परमेश्वर की सेवा तो तू ही डर से भरा रहेगा। परमेश्वर बोल रहा है। अय्यूब 36 के 11 में हमने पढ़ा, यीशु ने कहा कि अगर यदि वे आज्ञा पालन कर परमेश्वर की सेवा करें, यानी परमेश्वर की बातों को मानकर आप परमेश्वर की सेवा करेंगे तो उनके संपूर्ण जीवन को परमेश्वर समृद्ध करेगा, तरक्की देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, आपको अमीर बनाएगा, आपको धनी बनाएगा परमेश्वर। अगर नहीं तो आपको क्या बनाएगा, मैं नहीं बोलूंगी, आप समझ चुके। इसलिए गरीबी को मत रोइए कि कब तक परमेश्वर ये पैसे का संघर्ष। आप वो कीजिए जो परमेश्वर बोल रहा है। उनके जीवन को सुखी कर दूंगा। फिर हमने इस बात को समझा कि यूसुफ जानता था जिन भी बातों पे परमेश्वर ने मुझे योग्य समझकर लोगों के आगे पक्ष दिया है, पास्टर के आगे पक्ष दिया है, ऑफिस के आगे पक्ष दिया है, प्रिंसिपल के आगे पक्ष दिया है, माता पिता के आगे पक्ष दिया है, जिन भी बातों के कारण लोग आपको फेवर दे रहे, वो लोग नहीं है, वो परमेश्वर है जिसने आपको फेवर देने के लिए उनके मन को तैयार किया है। और आपका उनके प्रति ईमानदारी मनुष्य के प्रति पाप नहीं, परमेश्वर के प्रति पाप है। जब भी कोई भरोसा करके आपको कोई जिम्मेदारी देता है, दाऊद ने इस बात को समझ लिया कि ये पाप मैंने परमेश्वर के विरोध में किया है। और जब भी विश्वासी पाप के क्षेत्र खोलते हैं, पाप में जाते हैं, शैतान के लिए द्वारे खुलते हैं, तब तक नहीं हटेगा जब तक आप वापस उस क्षेत्र में जहां परमेश्वर ने आपको बता दिया आप गलत हो, फिर भी आप उन बातों को नहीं छोड़ रहे हो। उस क्षेत्र से शैतान के काम तब तक नहीं हटेंगे जब तक आप उस क्षेत्र में अपनी आज्ञाकारिता को वापस नहीं लाएंगे। मैं प्रार्थना करने को गलत नहीं कहती हूँ कलीसिया, लेकिन मेरा मानना है कि जब आप किसी विषय पे प्रार्थना कर रहे हैं, अपने मन को भी उस बात की तरफ, अपने शरीर को भी आज्ञा दो कि तू परमेश्वर की है, तेरा सब कुछ परमेश्वर का है, तुझे वही करना है जो परमेश्वर कहता है। तो वो नहीं कर सकती जो परमेश्वर नहीं कहता। जीवन में कई उतार चढ़ाव, बहुत सी बातें हुई, लेकिन मैं एक ही बात जानती हूँ कि जो मेरा परमेश्वर नहीं कहता वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली जवाब परमेश्वर को देना है। मनुष्य से छुपे रहेंगे लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपेंगे। और परमेश्वर, शैतान भी देखता है, परमेश्वर दोनों देखते हैं जहां पे भी हम गलत हैं। लास्ट में हमने देखा जो बुद्धिमान है आकाश में ज्योति के समान चमकेंगे और जो बहुतों को धर्मीपन की ओर ले आते हैं।
ऐसे लोग जो लोगों को परमेश्वर के राज्य की तरफ लेकर आते हैं, पाप से छुड़ाकर शैतान के राज्य से परमेश्वर की ओर लाते हैं, बाइबल कहती है उनकी सेवा का प्रतिफल क्या है? वो सर्वदा तारों के समान चमकेंगे। परमेश्वर के राज्य में वो स्टार है। आज घरों के बाहर स्टार हम बहुत लगाते हैं, यहाँ पे भी लगेंगे थोड़े बहुत शायद, लेकिन वो बुझ जाएंगे, हफ्ते के बाद वापस अलमारियों में चले जाएंगे। लेकिन हम जो स्टार हैं, चलते फिरते परमेश्वर उनको कभी बुझने नहीं देगा। जब हम वो सेवा करेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने हमें अंधकार से जोड़ने को बुलाया है। चुनाव आपके हाथ में। मैं आपका चुनाव नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैंने चुना है कि परमेश्वर, मैंने 24 में बहुत प्रार्थना कर ली, लेकिन 25 मेरा कर्मों का साल होगा, जब मैं कदम उठाऊंगी अपने परिवार में, अपने पड़ोसियों में, अपने लाइफ में, अपने लक्ष्य में। कई बार हम घर शिफ्ट करने के बारे में सोचते थे, मैंने जब भी प्रार्थना करी, परमेश्वर ने बोला इस बिल्डिंग में प्रचार नहीं किया, और अगर तुझे यहाँ से जाना है तो हर एक घर में जाके प्रचार कर। जिस दिन तू प्रचार कर लेगी तेरी नई जगह तैयार हो जाएगी। हम बहुत से घर देखते हैं, शिफ्ट करने के बारे में बहुत सोचते हैं कई बार, लेकिन परमेश्वर कहता है जब तक तू वो नहीं करेगी जिसलिए मैं तुझे इस बिल्डिंग में लाया, तब तक तू यहाँ से नहीं जा सकती। मैं तुझे यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। तो चुनाव मेरा है, और मैंने सोचा है 25 में तो करूंगी प्रभु, तू ले जाए ना ले जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं वो करूंगी जिसके लिए तूने मुझे चुना है। मेरे रिश्तेदारों में, मेरे पड़ोसियों में, मेरे जान पहचान में, हर एक में 25 वो साल होगा परमेश्वर, जब मैं अपने शरीर को लेके जाऊंगी, जब मैं अपनी प्रार्थनाओं को लेके जाऊंगी, ताकि मैं वो कर सकूं जिसके लिए तूने मुझे चुना है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे। मैं नहीं कह रही मैंने समर्पण किया है तो आप भी समर्पण, ये चुनाव आपका है भाइयों, ये भाइयों आपका चुनाव है। लेकिन आज हमने सीखा कि अगर हम परमेश्वर की सेवा करने का चुनाव करते हैं तो परमेश्वर कैसे हमें आशीषित करने की बात करता है। ये हमें आशीषित करना, हमें समृद्ध करना, हमें भलाइयों से भरना परमेश्वर की जिम्मेदारी समझता है परमेश्वर। जैसे हम अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी बातों को करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। पति के कमाने से भी पहले घर चलते थे, लेकिन आज पत्नियां इसलिए कमाती हैं कि और फैसिलिटी अपने परिवार को दे पाए। परमेश्वर भी चाहता है आप उसके लिए काम करें, ताकि वो और ज्यादा तरक्की, और ज्यादा आशीष आपको देने वाला बने। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपसे ये नहीं कह रहा आप अपना घर छोड़ के चले जाए, नौकरियां छोड़ दें, अपने काम काज छोड़ दें। परमेश्वर जो आपसे चाहता है, जहां आपको रखा गया है वहां आप उसके गवाह बने, वहां आप उसकी सेवा करें, ताकि परमेश्वर आपको वो सब कुछ दे जो वो आपको देना चाहता है। चुनाव मेरे और आपके हाथ में है। परमेश्वर ने मिस्रियों की गुलामी से, शैतान की गुलामी से, फिरौन की गुलामी से इसलिए स्वतंत्र करवाया था कि उसके लोग उसकी सेवा करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आज आप और मैं उन्हीं गलत बातों की, उन्हीं गलत लोगों की गुलामी करते हैं, बल्कि परमेश्वर की सेवा को हर जगह पे करें। जहां भी आप रखे गए हैं, बच्चों के रूप में, माता पिता के रूप में, काम करने वालों के रूप में, आपकी सेवा आपके परिवार के प्रति भी परमेश्वर देखता है। उसको भी हम कितनी ईमानदारी से करते हैं। वो पति के प्रति नहीं है आपकी सेवा, पत्नी के प्रति नहीं है आपकी सेवा, परमेश्वर के प्रति है। आज उनके विरोध में काम करने वाले स्थानों पे जो गलतियां हम करते हैं, जो गलत बातों को आज हम कर रहे हैं, वो पाप मनुष्य के प्रति बढ़कर परमेश्वर के प्रति है। आज उन द्वारों को खोलकर शैतान को काम करने का मौका ना देकर इससे, बल्कि परमेश्वर ने जिन बातों में आपको जागृत किया है, एहसास दिलाया है ये गलत है, उन कामों को अपने शरीर से हटाकर उन द्वारों को बंद करे, जिससे शैतान आपके परिवार में, आपके सेहतों में, आपके जीवनों में, आपके फाइनेंस में काम कर रहा है। चुनाव आपका है। अगर आज आपको लगता है वचन के दौरान परमेश्वर ने आपसे किसी क्षेत्र में बात की है, खास तौर पे सुसमाचार, धर्मीपन की तरफ लोगों को लाने की,
ये लोग जो पाप में बढ़ रहे हैं, दुष्टता में बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार आज बढ़ रहा है, बेईमानी बढ़ रही है, ऐसे लोगों को सुसमाचार देने के लिए, ताकि वो भी मन फिराए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, उनका भी रिश्ता परमेश्वर के साथ सही होने वाला बने। बाइबल कहती है, बाइबल का परमेश्वर कहता है, वो मेरे लिए एक स्टार है, शाइनिंग स्टार है वो लोग जिन्होंने लोगों को प्रभु के पास लाने का समर्पण किया है। परमेश्वर अन्न जल पे आशीष की घोषणा करता है, परमेश्वर बीमारियां हटाने की बात करता है, परमेश्वर आपको तरक्की देने की बात करता है, परमेश्वर आपको लंबी आयु देने की बात करता है, परमेश्वर आपके संपूर्ण जीवन को सुखी करने की बात करता है, जब आप और मैं उसकी सेवा करने का चुनाव करते हैं। अगर आप परमेश्वर की सेवा किसी भी बात में जो आज आपने सुनी समझी, पवित्र आत्मा आपके मन में उस क्षेत्र में बात कर रहा है और आप समर्पण करना चाहते हैं, तो आप खड़े होकर परमेश्वर के आगे समर्पण कर सकते हैं। ये समर्पण आपका परमेश्वर के प्रति है, पास्टर के प्रति नहीं, क्योंकि पास्टर खुद आज अपने राइट और लेफ्ट वाले को सुसमाचार नहीं दे पाए। इसी में आपके यहाँ खड़े होने के कारण ये नहीं कि मैं आपसे बेहतर हूं, मैं आप ही के साथ खड़ी हूं कभी से। आज आपसे दया मांगते हैं प्रभु, हमारे मन को आपकी सेवा की तरफ खींचने के लिए पिता, हमें प्रेम से भरकर आपकी सेवा करने में प्रभु मदद कीजिए मेरे पिता। आज आपसे सहायता मांगते यीशु के नाम से प्रभु जी, हम आशीषों के कारण आपकी सेवा ना करें, क्योंकि आशीष तो फलेगी जब हम आपकी सेवा करेंगे मेरे पिता। आज प्रेम के कारण हम आपकी सेवा करने का चुनाव करें मेरे पिता, क्योंकि आपने कहा अगर हम ये सब कुछ करें लेकिन प्रेम ना रखें तो सब व्यर्थ है मेरे पिता। आज जैसे पौलुस ने कहा कि परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है, आज आपकी सेवा करने के लिए आपका प्रेम ही हमें विवश करने वाला बने पिता। आज इस ओर हम आपसे मदद मांगते हैं पिता। आज मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हर एक जीवन के लिए सहायता मांगती हूँ जो प्रभु आज आपकी सेवा करने का चुनाव कर रहे हैं पिता, जो लोगों को धर्मीपन की तरफ लाने का चुनाव कर रहे हैं मेरे पिता, जो अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने बच्चे, अपने जान पहचान के दायरे को आज आपकी तरफ लाने का, आपका वचन देने का चुनाव कर रहे हैं मेरे पिता। आज प्रभु सहायता कीजिए मेरे पिता।
कि हम वो कर पाए जिसके लिए आपने हमें चुना है पिता। आज हम सेवा करके अपने रोटी और जल पे आशीष को देखने वाले बने पिता। आज हम सेवा करके अपने बीच में से बीमारियों को हटता हुआ देखने वाले बने पिता। आज हम सेवा करके समृद्धि को, तरक्की को और फाइनेंशियल ब्लेसिंग को देखने वाले बने पिता परमेश्वर। आज हम सेवा करके पिता परमेश्वर अपने जीवनों में, अपने परिवारों में सुख को पाने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। आज हमारी सहायता कीजिए पिता, जहां जहां आपने हमें रखा है प्रभु। जैसे यूसुफ ने कहा, जैसे दाऊद ने कहा कि ये बातें करके मैं यहोवा के विरोध में पाप नहीं करूंगा। हाँ प्रभु, आज हमें भी इसी डर से भरिए मेरे पिता, ताकि हम भी प्रभु आज लोगों के प्रति सोचकर पाप को बढ़ावा ना दे अपने जीवनों में, बल्कि वो पाप आपके प्रति है पिता। आज इस डर से, इस कन्विक्शन से पवित्र आत्मा हमारे मनों को भरिए पिता, ताकि जहां कई लोग हम पे भरोसा करके हमें जिम्मेदारियां देते हैं, हमें सौंपते हैं अपनी चीजों को पिता, हम वहां ईमानदार रहकर आपकी सेवा करें पिता। यूसुफ ईमानदार था, आप उसे तरक्की पे तरक्की देते चले गए प्रभु जी। आज जब हम भी ईमानदार बनेंगे, आप हमें समृद्ध करेंगे मेरे पिता। आज इस विश्वास को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए पिता। आज इस क्षेत्र में आपने हमें जागृत किया है कि गलत है पिता, लेकिन हमने अभी तक माफिया तो मांगी, लेकिन अपने आप को आपकी अधीनता में नहीं लाए पिता। इसलिए आज उन क्षेत्रों में शैतान के कामों को हम हटते हुए नहीं देख रहे पिता। आज उस क्षेत्र के लिए अनुग्रह मांगते मेरे पिता। आज मदद कीजिए मेरे पिता कि हम उन क्षेत्रों में आज होठों के पश्चाताप से बढ़कर अपने आज्ञाकारिता के पश्चाताप को दिखाने वाले बने पिता परमेश्वर, ताकि शैतान को उन बातों से हटते हुए देखे पिता। क्योंकि आपने कहा परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो भागेगा पिता। आज अधीनता में शैतान के कार्य को अपने परिवारों में बढ़ाने के लिए, अपनी कलीसिया में बढ़ने के लिए, अपने जीवनों में बढ़ने के लिए मदद मांगते हैं मेरे पिता। आज लोगों को प्रभु इस क्रिसमस पे धर्मीपन का संदेश देने में, प्रभु पाप का जीवन छोड़कर आपकी ओर आने का संदेश देने में मेरी और कलीसिया की सहायता कीजिए मेरे पिता। क्योंकि आपने कहा वो लोग आपकी दृष्टि में चमकते हुए तारे हैं पिता परमेश्वर। आज हमें प्रभु सांसारिक रीति से चमकने वाला नहीं, बल्कि आत्मिक रीति से चमकने में मदद और सहायता कीजिए पिता, ताकि हमारी रोशनी सदा बनी रहे पिता, जो आपकी महिमा से भरी हो मेरे पिता। आज मैं अपने आप को, कलीसिया को ऑनलाइन के माध्यम से हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। हम सभी की 2025 में सहायता कीजिए, 2024 में सहायता कीजिए पिता, कि अब तक हमने प्रार्थना की, लेकिन आज हमारे कदम बढ़ने वाले बने पिता, अपने पड़ोसियों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपनी बिल्डिंग में पिता परमेश्वर। आज अपने जान पहचान के दायरे में हमारे मुखों को खोलिए कि हम आपके राज्य की घोषणा करें मेरे पिता। इसमें हम सभी की मदद और सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सब अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी का यीशु मसीह की कलीसिया में स्वागत करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। जो हमारे भाई बहन जुड़े हैं, चाहे आज आप पहली बार हैं या निरंतर जुड़ते रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। ऑनलाइन के लिए सभा को यही समाप्त कर रहे हैं। अगले संडे को 10 बजे हम फिर से मिलेंगे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।